जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपके लिए एक नया वीडियो कंप्लीट शेरशाह सूरी के बारे में लेके आया। चलिए देखते हैं कि शेरशाह सूरी के कार्यकाल में कौन सा युद्ध हुआ, इसने कब से कब तक शासन किया। शेरशाह सूरी देखिए, इसने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। शेरशाह सूरी द्वितीय फंगन वंश का संस्थापक भी था। यह सूर वंश का संस्थापक भी था। शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन अली थे, जो बहलोल लोदी के दरबार में रहते थे और जो बिहार के जागीरदार थे। शेरशाह सूरी ने 1494 में पढ़ने के लिए जौनपुर चला गया और वहां शिक्षा ली। उस समय जौनपुर को पूर्व का सिराज और अभी भी पूर्व का सिराज और भारत का सिराज कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सर का ताज। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। बहार अली नुमानी ने फरीद को शेरशाह की उपाधि दिया और इसकी जानकारी अब्बास खान शेखानी की पुस्तक तोहफा कबर शाही में मिलती है। शेरशाह ने सूरवंश की स्थापना की। शेरशाह को मध्यकाल का प्रबल शासक कहा जाता है। शेरशाह ने चौसा के युद्ध में 1539 में हुमायूं को हरा दिया। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया और दिल्ली से हुमायूं को भागना पड़ा और काबुल जाकर वह निर्वासित जीवन बिताने लगा। पिता का नाम, शेरशाह के पिता का नाम हसन अली। जो बिहार के जागीरदार थे। जो बहलोल लोदी के दरबार में रहते थे। इसने 1494 में जौनपुर चला गया पढ़ने के लिए, जो उस समय का शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जिसे पूर्व का सिराज या सिरे ताज कहा जाता है। शेरशाह सूरी ने 1540 में कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध को जीतकर हजरत आला की उपाधि लिया और 1542 में इसने मालवा पर अधिकार कर लिया। 1542 में इसने मालवा पर अधिकार कर लिया और 1543 में इसने रायसीन पर आक्रमण किया और वहां के राजा पूरनमल को छल से मार दिया। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूतों की स्त्रियों ने जोहर कर लिया। जोहर का मतलब होता आत्मदाह कर लिया। उसने वहां की स्त्रियों ने आत्मदाह कर लिया। वह घटना शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक कहा जाता है। चलिए देखते हैं। 1539 में चौसा का युद्ध। पंद्रह में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसने हजरत आला की उपाधि ले लिया। पंद्रह सौ 42 में इसने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा को जीत लिया। पंद्रह सौ 43 में इसने रायसीन पर आक्रमण किया।
और वहां के राजा पूरनमल को जीत ली। पूरनमल को छल से मार डाला। पूरनमल की मृत्यु के बाद 1544 में शेरशाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और वहां के राजा मालदेव को पराजित किया। मालदेव के पराक्रम को देखकर शेरशाह सूरी ने कहा, मैं मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने पूरे अपने साम्राज्य को खो दिया होता। 1544 में इसने मेवाड़ आक्रमण किया। इसे मारवाड़ कहा जाता है। मालदेव को पराजित कर दिया। मालदेव के पराक्रम को देखकर इसने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना सारा साम्राज्य खो दिया होता। इसने 1545 में कालिंजर अभियान किया। कालिंजर अभियान एक दासी के लिए था, एक नचनिया के लिए था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। शेरशाह उस दासी को लेकर जाना चाहता था और कीरत सिंह ने रोक दिया। उस लड़की के लिए युद्ध होने लगा, उस दासी के लिए युद्ध होने लगा और उसी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। शेरशाह सूरी के सेना जब तोप बारूद फेंक रहे थे तो तोप का एक गोला कालिंजर के दीवार से लग के आया और शेरशाह सूरी के पास गिरा और उसी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। इतिहास गवाह है, जिसने इस लड़की के चक्कर में पड़ा है वो सब बर्बाद हुए हैं। चाहे आप गजनी देख लीजिए, चाहे आप तेरे नाम देख लीजिए, चाहे बहुत से मूवी है जो देख लीजिए। अगर आपको सफल होना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। आपको अपने गोल पे ध्यान देना पड़ेगा। जब आप सक्सेसफुल हो जाइएगा तो आपको खुद वो मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। देखिए 1545 में इसने कालिंजर अभियान किया। यह कालिंजर अभियान शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था। इसमें ही इसकी मृत्यु हो गई थी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। कालिंजर के अभियान में शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी। अगर शेरशाह जिंदा होता तो मुगल वंश आज जो अकबर, बाबर और औरंगजेब जितना जो है मुगल वंश का, आज वह कोई नहीं रहता अगर शेरशाह नहीं मराया होता। लेकिन एक दासी के चक्कर में शेरशाह मरा गया। इसीलिए आप लोग ये सब लाल पीला हरा से थोड़ा बच के रहिए, वही ठीक रहेगा। चलिए देखते हैं। कालिंजर जो का वर्तमान नाम जो है महोबा है। वर्तमान नाम महोबा है। यह अभी मध्य प्रदेश में है। शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। पथ प्रदर्शक मतलब होता है रास्ता दिखाने वाला। पूर्वगामी अकबर का था शेरशाह। शेरशाह के बहुत ऐसे काम थे जिसको अकबर ने अपनाया था। शेरशाह को पूर्वगामी कहा जाता है। हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में करवाया। उसने 1560 में दिल्ली के दीन पनाह में हुमायूं का मकबरे का निर्माण करवाया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण करने के लिए मिर्जा गयास जो ईरानी वास्तुकार था, उसने इस मकबरे का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने किला कोहना, शेर मंडल का निर्माण दिल्ली में करवाया।
हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूं के मकबरा। ये सब टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछता है। दिल्ली के पनाह में बनवाया। इस मकबरे का वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास था, जो ईरानी वास्तुकार था। शेरशाह ने किला कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया। शेर मंडल का निर्माण करवाया। ये दोनों दिल्ली में बनवाया था। शेरशाह ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। जिसे जीटी रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी ने किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत नामक व्यवस्था की। किसानों की जमीन को मापने के लिए उसने जरीबान नामक कर लगाया। पट्टा और कबूलियत, किसानों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की। इसी ने किसानों की जमीन की माप के लिए जरीबान नामक कर लगाया। शेरशाह ने सोने के सिक्के चलाया, जिसे असरफी या मोहरा कहा जाता है। उसने चांदी के सिक्के चलाया, जिसे रुपया कहा गया। उसने तांबे का सिक्का चलाया, जिसे दम कहा गया। सोने के सिक्के को असरफी या मोहरा कहा गया। चांदी के सिक्के को रुपया कहा गया, जो भी भारत की मुद्रा है। और तांबा के सिक्के को दम कहा गया। कभी कभी आप घर में रहते होंगे, देखते होंगे कोई ऐसा चीज होता होगा, और जब आप घर में किसी से मांगते होंगे, घर में कहता होगा कि ये अशरफी है जो लेगा तुम, वही अशरफी ये है। इतिहासकार कहते हैं कि शेरशाह सूरी के समय आधी रात को भी कोई औरत अगर सोने को एक छिट्टा में लेकर जाती, तो किसी व्यक्ति का इतना मजाल नहीं होता कि उस औरत से सोने को छीन ले। इसका मतलब यह है कि उस समय भी कानून व्यवस्था थी जो बहुत सख्त थी। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का है, योगी आदित्यनाथ का है, और उसे ही उस समय शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी के समक्ष जितने भी थे, दोस्त दुश्मन, सब गरीब अमीर सब एक समान रहते थे। टॉपिक शेरशाह सूरी का पूरा खत्म हो गया। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। कंप्लीटली टोटल शेरशाह का
क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें टोटल हम बता दिए हैं और बहुत एनालिसिस करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।